सो फ्रेंड्स, मैं सुहेल भाई के साथ मौजूद हूँ। सुहेल भाई को मैं मिला था नास समिट के अंदर। नास समिट का मैंने व्लॉग अलग से बनाया था एक, उसका लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। बेसिकली जब नेटवर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा कि मुझको बिल्कुल डिफरेंट होराइजन मिलेगा। तो खैर, अभी यूएई के अंदर एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। तो लोग परेशान है कि यार टैक्स आ गया, तो हम तो टैक्स फ्री इन्वायरमेंट में रह रहे थे, तो अब आगे क्या होगा, किस तरह से टैक्स देना है, क्या इनकम टैक्स होगा, सैलरीज के ऊपर भी टैक्स लगेगा या बिजनेसेस के ऊपर किस तरह से टैक्स लगेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। मैंने पोस्ट किया था लिंक्डइन के ऊपर, तो सुहेल भाई भी थे लिंक्डइन के ऊपर। हमारे कनेक्शन जब हुआ था तो उन्होंने कहा कि यार व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस एंड थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें। तो फॉर दैट मैटर मैं थोड़ा सा सुहेल भाई से बोलता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें लोगों के साथ, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा मेरे चैनल के ऊपर जो लोग हैं, और उनको थोड़ा सा बता दें और फिर हम बात करते हैं टैक्स की। सुहेल भाई कैसे हैं? ये अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम सलाम। तो सुहेल भाई थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हम नास समिट में मिले तो मुझे तो थोड़ा सा आइडिया हो गया था, लेकिन लोगों को थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ पर से आए हैं, क्या कर रहे हैं आजकल। यस, बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में मेरा ऑफिस है। आई एम वर्किंग देयर सिंस लास्ट 12 years। राइट। इन यूएई आई हैव एसोसिएट पार्टनरशिप इन वन ऑफ द फर्म्स। और मैं यहाँ पे यूएई में अराउंड लास्ट मार्च से हूँ। द रीज़न फॉर कमिंग टू यूएई वाज फेब में अनाउंसमेंट आई थी कि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आना है। लास्ट फेब की बात कर रहा हूँ। राइट। So I wanted to leverage my practical experience which I'm doing there in India since last 12 years. Corporate tax हो गया, GST हो गया, what you call it, VAT over here. हाँ हाँ। So being in this field from last 12 to 15 years, you can say, you can count the training part as well. So I thought, why not leverage my practical experience which I've been doing with the businesses over there in India. राइट। So the language of tax and the language of accounting is universal. So why don't we come over here, even do business over here, and help the clients over here to do the compliance of corporate tax and VAT properly. ठीक है, सही है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं टैक्स के लिए, तो अब ये बड़ा स्पेसिफिक टाइम आया है, क्योंकि ये जो लोग कहते रहते हैं कि 1 जून से टैक्स 2023 से टैक्स इम्प्लीमेंट हो गया, Yeah. टैक्स लॉज अब फॉलो करने पड़ेंगे कंपनीज को। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि ये टैक्स एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों का है कि ये इनकम टैक्स तो नहीं है, सैलरीज के ऊपर टैक्स लग जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन से। नहीं, ये जो टैक्स है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑन बिजनेस। राइट। मतलब आप बिजनेस कर रहे हो और उस पे बिजनेस प्रॉफिट्स जो है आपका, वो राइट। बिजनेस प्रॉफिट्स पे टैक्स है। So it is not a personal income tax, but a tax on business. ठीक है। So you can say income from business और profession से जो आप इनकम कर रहे हो, उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे जो टैक्स है, that is corporate tax. राइट। तो इसकी जो 1 जून की सिग्निफिकेंस है, तो हर बिजनेस को 1 जून से कंप्लाई करना पड़ेगा टैक्स के लिए। नहीं, बेसिकली क्या है कि ये एक 1 जून जो डेट है, बेसिकली आप अगर अकाउंटिंग ईयर 1 जून से 31 मई यूज़ कर रहे हो तो आपकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको अप्लीकेबल हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। बट यूजुअली जो मैंने यहाँ पे सर्वे किया या मैंने व्यू किया या आई हैव सीन इन माय क्लाइंट्स, यूजुअली यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 जन से स्टार्ट होता है। अच्छा। सो यू कैन से फ्रॉम 1 जन 2024 टू 31 दिसंबर 24 अच्छा। इज देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। राइट। तो अगर कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी के वो उनका डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, तो अगर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है या एंड दिसंबर को एंड हो रहा है, तो या यानी कि इस 6 महीने का उन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, उन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगले साल से होगा उनका। या ठीक है। और एफटीए ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है, और कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं क्लाइंट के तो ऑप्शन भी आता है वेदर यू वांट टू चेंज योर फाइनेंशियल ईयर with the valid reasons, of course. So basically you have the right to choose which financial year you want to fall into. सही है। अच्छा, इसके अंदर अब एक और क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर यूएई के अंदर, लेट Yeah. से मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या Yeah. उसको रेंट पे चढ़ाता हूँ, Yeah. तो मेरी कितनी भी इनकम हो जाए, मैं अभी तो उस पे आता हूँ कि इसका क्या थ्रेशोल्ड होगा टैक्स का, लेकिन मेरी कितनी भी इनकम हो जाए एज अ पर्सनल इनकम, यानी कि चाहे वो सैलरी की हो, चाहे वो मेरी रेंटल इनकम आ रही हो, चाहे मेरी कोई भी नेटवर्थ हो, तो उस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा ये कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन तो है नहीं, मेरी तो अपनी पर्सनल Yes. लेवल के ऊपर है। So Wali bhai, for you and for your listeners, this is a good news that ये पर्सनल इनकम में आता है और इस पे अभी टैक्स नहीं है। सही। टैक्स इज ओनली ऑन बिजनेस बिजनेसेस पर है। तो इन केस मैं अगर
कोई ऐसी कंपनी फॉर्म कर लेता हूँ जो कि लेट से मेरी एक कंपनी है जो कि रियल एस्टेट को मैनेज कर रही है। या मेरे पास लेट से 2 बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर मल्टीपल फ्लैट्स हैं। उस वो मेरी एक कंपनी फॉर्म हो गई है और अब उससे रेंटल इनकम आती है। उस केस में तो टैक्स होगा उसके यस ऊपर। यस यस, बिकॉज वो बिजनेस हो गया ना। राइट, राइट, योर राइट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट, फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने यहाँ पे ये बिल्डिंग में फ्लैट लिया, ठीक है, मुझे रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो चाहे योर 1 हो चाहे 5 हो, 5 हो, ठीक है। बट इट्स ऑन योर पर्सनल पर्सनल नेम, नेम। so you are earning income from them, हुँ, for that is your personal income, ठीक है, सही है, you are managing it on your own, सही है। so no ठीक है। corporate tax on अब उसमें ना वेल्थ टैक्स आता है, ना कोई इनकम टैक्स आता है। ये चीज़ तो अलग हो गई ना, Yeah. कॉर्पोरेट टैक्स एक अलग चीज़ है। yeah वैट को किस तरह से कंपेयर करेंगे आप? क्योंकि वैट तो सब लोग ऑलमोस्ट दे रहे होते हैं। yeah so वैल्यू एडेड टैक्स बाय द we वे। need to understand difference between value added tax and corporate tax. सही है। So in taxes, if I simplify it for our listeners, VAT, which is called VAT, is an indirect tax. ठीक Now है, what is indirect tax? Indirect tax is you pay the taxes indirectly. ठीक है। For an example, you have a shop, हुँ, हुँ, आप आपके इनवॉइस पे 5% लगा रहे हो, हुँ, हुँ। तो जो भी आपकी शॉप से कस्टमर आ रहा है वो खरीद रहा है, अल्टीमेटली उसके पॉकेट पे हिट हो रहा है वो। ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। वेयर इज कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन यू, ऑन योर प्रॉफिट्स। हुँ, उसको कस्टमर से लेना देना नहीं है, हुँ। सो इट इज अ डायरेक्ट टैक्स इन योर पॉकेट। सही है। तो एक तरह से वैट मेरी डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ तो डायरेक्ट टैक्स लगता है 5% हो, या सऊदी में आई थिंक 15% है। या यहाँ पर 5% है। तो अगर मैं एक लेट से 100 दिरहम की कोई चीज़ ले रहा हूँ तो 105 दिरहम मुझे पे करना पड़ता है क्योंकि या 5% टैक्स है। लेकिन या जब कॉर्पोरेट टैक्स इंप्लीमेंट होगा तो नॉट एसेंशियली इफ लेट्स से इफ आई एम बाइंग फॉर 100 दिरहम्स तो वो 100 दिरहम्स या 105 दिरहम्स की टैक्स के बाद पड़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स उस पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन वो जो कंपनी सेल कर रही होगी या प्रोबेबली वो उसका थ्रेशोल्ड अगर मीट कर रहा होगा तो वो उसको देना होगा गवर्नमेंट को। अच्छा, इसका क्या थ्रेशोल्ड क्या है वैसे कॉर्पोरेट टैक्स का? सी बेसिकली, कमिंग फर्स्ट टू योर पॉइंट, कंपनीज जब प्रॉफिट्स कर रही होगी तो व्हाट विल कंपनी ट्राई टू डू इज कि भाई ये 9% मेरे पॉकेट से जा रहा है, तो दे विल ट्राई टू प्ले इन देयर प्राइसिंग, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, मतलब वो टैक्स कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट्स में ले लेंगे। सही है। तो यानी कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेट कर सकते हैं वो प्राइसेस को। या डिपेंड्स हम्म, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द विजन, व्हाटएवर, हम्म, बिकॉज टैक्स प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, राइट। basically every company, because tax planning as well as compliance both हम्म, very important. हम्म, And coming to your threshold, basic threshold is 375,000 dirhams, so 75,000 375,000 dirhams. So your profit, if it is below 375,000 dirhams, there's 0% tax. राइट, जो कि 1 लाख डॉलर्स बन रहा है तकरीबन। Yeah. तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी का रेवेन्यू लेट से 375,000 दिरहम्स है, No, not revenue. नॉट रेवेन्यू, राइट? It has to be profit. ओके, Now the ओके, definition of profit in a layman term is income minus माइनस expense एक्सपेंस। is profit. सो लेट से इफ आई हैव अ बिजनेस ऑफ 500,000 दिरहम्स, एक साल Okay. के अंदर मैंने कोई 5 लाख दिरहम्स की चीजें खरीदी, या लेट से मैंने बिजनेस किया, रेवेन्यू किया, सेल्स रेवेन्यू किया, किया, सेल्स किया, या सर्विसेज का सेल्स किया, तो Okay. उसके अंदर मेरा एक्सपेंस हो गया लेट से 3 लाख दिरहम। या तो 2 लाख दिरहम की मुझे प्रॉफिट हुआ सिर्फ। तो ओके, वो जो 2 लाख दिरहम का प्रॉफिट है, इट डजंट हैव टू गो इनटू, आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग ऑन या दैट। इट वुड बी 0% 0% टैक्स, Yeah. बिकॉज जो प्रॉफिट है उसके अंदर वो आपका 375,000 दिरहम से ऊपर होना चाहिए। या अच्छा, जो 375,000 दिरहम से ऊपर का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो जो डेल्टा है उसके ऊपर आप पैसे टैक्स देंगे। yes exactly. For an example, you have a profit of 400,000 dirhams, राइट, you pay 9% only on 25,000, ओके, you get the basic राइट, exemption limit. राइट, राइट। अच्छा, अब उसमें एक्सपेंसेस तो ये तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि मैं Yeah. अगर कोई लेट से मैं एक फ्रीलांसर हूँ, जो कि बहुत सारे पाकिस्तान और इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यूट्यूब वगैरह भी कर रहे हैं और यहाँ पर आए हुए हैं यूएई, और वो प्रॉबली बना लेंगे शायद 375,000 दिरहम से ऊपर। Yeah. लेकिन वो जब उससे ऊपर बनाएंगे तो उनके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें डिडक्ट हो सकती हैं? See, first of all, आपके एक्सपेंस का क्वेश्चन का आंसर देने के पहले मैं आपको इसमें भी एक गुड न्यूज़ देता हूँ। राइट। अगर आप फ्रीलांसर्स हो, कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान और एनीवेयर, first thing which there's a decision on it, there's a ministerial decision on it, a natural person doing business having turnover below 1 million dirhams ओके, need not register for corporate tax. Corporate tax के लिए register ही नहीं करना है आपको। अच्छा,
तो आपको ये कंप्लायंस का मसला ही नहीं है 1 मिलियन कोई मसला नहीं। ओके, दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, या क्योंकि लोग परेशान हैं पेपर वर्क से। या लोग और एफटीए है या यू कैन से फेडरल गवर्नमेंट है, इनको भी ये चीज़ का ध्यान है कि यूएई में एसएमईज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इनके जो मिनिस्ट्रियल डिसीजंस या जो लॉ भी बता रहा है वो एसएमईज को काफ़ी सपोर्टिव डिसीजंस देता है। राइट राइट। बेसिकली फॉर एन एग्जांपल आई ऐड वन मोर थिंग, if you are doing a business, I'm not talking about freelancers, a company, but a small company, you have formed a small company, आपने एक छोटी कंपनी बनाई है, आपका टर्नओवर 3 मिलियन दिरहम के नीचे है, ओके 3 मिलियन दिरहम के नीचे है, you don't have to pay a corporate tax. 3 मिलियन दिरहम के नीचे होने पे आपको तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना। रजिस्टर करवाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, रिटर्न भी फाइल जमा करवाना है, हाँ हाँ, बट टैक्स आपके लिए जीरो। रियली मतलब या 3 मिलियन दिरहम्स का भी अगर आपका टर्नओवर है, या आई मीन सॉरी द रेवेन्यू या टर्नओवर, अच्छा रन ठीक है टर्नओवर है तब Yeah. भी आपको नहीं देना है, Yeah. चाहे आपका प्रॉफिट 3,70,000 से ऊपर का yes बन जाए। yes yes yes. ओके दिस इज फॉर बेनिफिट्स ऑफ एसएमई, बट यस इसमें एक कंडीशन है, एसएमई जो ये 3 मिलियन दिरहम के नीचे वाले लोग हैं उनको ऑप्शन है वेदर दे वांट टू ऑप्ट फॉर दिस और नॉट। राइट राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि इवेंचुअली आगे जाके आ जाएगा तो बेहतर ये है कि अपने बुक्स या दिस इज टिल 2026 2026 तक है। अच्छी बात यही की है कि जो है ना जो चीज़ होती है वो विजन के साथ आती है और जो डेट्स बताते हैं वो वैसी ही रहती है। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं पता होता कि आज कुछ है कल कुछ है और परसों जो है ना कुछ और हो जाए एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर इवन आपके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 1 मिलियन दिरहम से नीचे का अगर आपका टर्नओवर है, फ्रीलांसर नेचुरल पर्सन जिसको बोलते हैं, तो फ्रीलांसर का मतलब एक तो लाइसेंस से आप बता सकते हैं कि वो बंदा फ्रीलांसर है, या लाइसेंस टाइप से। इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है फ्रीलांसर की? सी बेसिकली व्हेन यू हैव टू सी इट ब्रॉडली, मुझे यहाँ यूएई में काम करना है तो आई नीड टू हैव अ लाइसेंस एंड अ वीजा। तो अभी एज अ सिंगल ओनर आपको काम करना है, राइट, तो कौन सा लाइसेंस लोगे आप फ्रीलांसर ही लूंगा क्योंकि वो सस्ता भी है और आसान भी है। यस राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स अगर लेट से किसी को रजिस्टर करवाना हो, इन केस कोई कंपनी है और लेट से कोई सुपरमार्केट है और वो उसका टर्नओवर 1 मिलियन दिरहम से ऊपर का है और उसका प्रॉफिट ऑफ कोर्स 400,000 दिरहम्स का है, उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी लाजमी, और अगर लेट से उसका प्रॉफिट उससे ज़्यादा है तो पे भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? आसान प्रोसेस है? यस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो इजी है, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड हु नीड्स टू रजिस्टर। तो जो मैंने आपको बताया ना, फ्रीलांसर नेचुरल पर्सन जिसका टर्नओवर 1 मिलियन दिरहम के नीचे है उनको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। और एग्जाम पर्सन की कुछ लिस्ट है वो टेक्निकल हो जाएगी, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इट वुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर द जनरल मासेस। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो 1 मिलियन ये हो गया नेचुरल पर्सन वाली जो मैंने आपसे बात की। तो एनी कंपनी फॉर्म्ड हो गई है डूइंग बिजनेस नीड्स टू रजिस्टर फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इररिस्पेक्टिव उनको टैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको रिटर्न तो जमा करवाना है, सही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने और जमा करवाना है। तो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंपनीज के लिए और पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए स्टार्ट हो गई है। और रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन, एंड देन व्हेन द टाइम कम्स बिफोर द ड्यू डेट यू नीड टू फाइल द रिटर्न। सही है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन मुझे लिंक्डइन पे भी क्वेश्चन आया था मिस्टर समीर का, वो कुछ चीज़ें हमने यहाँ कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने बात की थी, वो इकोनॉमी से बात थी कि आगे कोई फ्यूचर में कुछ होता है, पर्सनल इनकम टैक्स आएगा नहीं आएगा, तो हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में क्या होना है ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन करंट क्या है तो वो आपने बता दिया कि इनकम टैक्स नहीं है पर्सनल सैलरीज को। इनफैक्ट सैलरीज क्या आपने बता दिया कि कोई रेंटल इनकम भी आ रही है या पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। रेंटल पे भी वैट नहीं आएगा, राइट? रेंटल पे रेसिडेंशियल में वैट नहीं है, कमर्शियल पे वैट है, राइट। अच्छा, अगर आपको वैसे मैं बात करूं कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स किसी को रजिस्टर कराना है तो आपकी हेल्प ले सकते हैं? मैं लिंक्डइन वगैरह आपका डाल दूंगा नीचे, तो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली हम काफी क्लाइंट्स के कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी कर रहे हैं बिकॉज़ वी हैव अ एग्जिस्टिंग क्लाइंटल ओवर हियर, सबकी इंक्वायरीज आ रही है एंड इट्स सूनर द बेटर। आप उसे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो बिकॉज़ मेरे ख्याल से कंप्लायंस ज्यादा बेहतर है कि आप जितना जल्दी कंप्लाई हो जाते हैं आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। यूएई की अच्छी बात अगेन यही है कि जो ना जो चीज़ एक दफ़ा बोल दी वो फिर ज़्यादातर मैंने देखा इम्प्लीमेंट होती है, और आपने शुरू से उसको कंप्लाई किया होगा तो आपको आगे जाके आसानी होगी। एग्जैक्टली, और स्मूथ प्रोसेस अभी हो जाएगा। और
काफ़ी लोगों की आदत होती है कि हम एंड में एंड में जाके रजिस्टर, तो हाँ एंड में जब रश होता है तो हम्म, रश फिर वेबसाइट पे भी लोड देता है, हाँ देन प्रोसेस बिकम स्लो। राइट सो इट्स बेटर, इसलिए तो ये इतना कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने की ये जो इतनी अर्ली अनाउंसमेंट है वो इसी वजह से है कि एक स्टैगर्ड वे में सबके लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए। सही है जबरदस्त। चलें यार सुहेल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। मैं आपके ऑफिस आऊंगा क्योंकि अभी यस जरा यस, श्योर क्विक श्योर। बड़ा क्विक सा काम था और हमने कहा ये जल्दी से वीडियो अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैं इनके ऑफिस जाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में और डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे। और भी कुलीग्स थे जो मुझे नैश समिट में मिले थे, वहां पर इनके ऑफिस में मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको टैक्स से कोई रिलेटेड काम हो तो व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा सुहेल भाई से। और इनका लिंक्डइन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा सुहेल भाई एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, आपको पहले थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मुझसे ये इंक्वायरी की एंड वी डिस्कस्ड एंड वी वर इन टच हाँ, नास फ्रॉम समिट वो नास। उस या बहुत अच्छा एक ट्रिगरिंग पॉइंट था हमारा मिलने का। yes yes, and basically this is the hot topic, and even when we meet people over here the clarity needs to be there। और हम्म, ये जो आपने एक जरिया बनाया क्लैरिटी देने का लोगों के लिए, ये बहुत ही अच्छी एक आपने पहल शुरू की है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपके बाकी सारे वीडियोस भी देखता रहता हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर शेयरिंग द नॉलेज, और व्हेन वी शेयर द नॉलेज वी इंक्रीज आवर नॉलेज। एग्जैक्टली दिस इज द या पॉइंट, बिकॉज जैसे जैसे आप चीजें बताते हैं मुझे बहुत सारी चीजें अपने सिर्फ वीडियो बनाने से फिर जो कमेंट फीडबैक्स आती हैं उनसे पता चलती हैं कि ये चीज इस तरह भी होती है। तो या आपका आपसे जो मुलाकात हुई और उसके बाद में हम लोग टू एंड फ्रो व्हाट्सएप कर रहे थे तो मुझे उसमें भी बहुत सारी चीजें पता चल रही थी। या राइट। तो चलें यार जबरदस्त सुहेल भाई, आई होप कि हम दोबारा से मिलते हैं एंड फिर उसके बाद तो कोलैबोरेशन करते हैं। आई विश के सुहेल भाई भी जो है ना अपना कंटेंट क्रिएशन का एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई विश हिम लक एज इंशाल्लाह वेल। इंशाल्लाह। And we'll sure be promoting you as well through LinkedIn and everything. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इसमें अगर आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड स्क्रीन पे आपको और वीडियोस नज़र आ रही होंगी जो कि पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।